बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है। सरकार हर स्तर पर शराबबंदी को पुख्ता करने के लिए अपनी पूरी कोशिश में लगी रहती है। आए दिन ऐसी खबरें भी आती हैं जब प्रशासनिक स्तर पर शराब के धंधेबाजों के ऊपर नकेल कसी जाती है और शराब की बिक्री न हो ये तय की जाती है। लेकिन राजधानी में एक ऐसी जगह पर शराब की खाली बोतलें मिली कि सनसनी फैल गई। आलम ये रहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने भिड़ गए। दरअसल पूरी कहानी कुछ ऐसी है कि सीएम सम्राट चौधरी के आवास के पास एक झोले में शराब की खाली बोतलें मिली। बताया तो यहां तक जा रहा है कि ये सभी बोतलें बेहद महंगे शराब की बोतलें थीं, जिनकी बाजार में कीमत तकरीबन 4 से 5 हजार रुपए प्रति बोतल बताई जा रही है। इन बोतलों के मिलने के बाद से ही जितने भी राजनीतिक दल हैं वो आमने सामने भिड़ गए। एक तरफ जहां जदयू और बीजेपी इस बोतल को मिलने के बाद से अपने तरीके से बात कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का कुछ और ही कहना था। सबसे पहले आप विपक्ष के नेता के बयान को सुनिए। मुख्यमंत्री निवास के पास शराब की बोतलें मिलना यह स्पष्ट करता है कि बिहार में शराबबंदी अभियान पूरी तरह से विफल है। बिहार में शराब माफिया इतना मजबूत और सशक्त हो चुके हैं कि वो होम डिलीवरी के माध्यम से घर घर तक तो शराब पहुंचा ही रहे थे। विकास भवन और मुख्यमंत्री निवास तक भी शराब की बोतलें पहुंचाने लगे हैं। ये गंभीर विषय है, ये गंभीर मामला है और ये कहीं ना कहीं लापरवाही का भी मामला है। इस तरह के मामले में लापरवाही जो हुई है उसमें उन सभी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो इस मामले में लापरवाही में संलिप्त रहे हैं। इस तरह के मामले कहीं ना कहीं सुरक्षा और सुरक्षा के संबंध में भी सवाल खड़ा करते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री निवास तक शराब की बोतलें वो भी पूरे थैले में कैसे पहुंचाई गई और किसने पहुंचाया। इससे स्पष्ट हो रहा है कि शराब माफिया काफ़ी सशक्त हो चुके हैं और शराब माफिया जिस तरह की भूमिका अदा कर रहे हैं इससे भी स्पष्ट होता है कि शराब माफियाओं को कहीं ना कहीं सत्ता के स्तर से उनको संरक्षित किया जा रहा है और सत्ता के माध्यम से संरक्षित होने वाले शराब माफिया का हौसला इतना बढ़ चुका है कि वो अब मुख्यमंत्री निवास तक भी अपनी पहुंच बनाने लगे हैं। ये सवाल और सवाल के घेरे में कहीं ना कहीं व्यवस्था है, कहीं ना कहीं बिहार सरकार है। और मुख्यमंत्री जी आप स्वयं इस मामले को गंभीरता से लीजिए और इस मामले पर गंभीर होकर के उन सभी लोगों पर कार्रवाई कीजिए जो कहीं ना कहीं शराबबंदी अभियान को विफल करना चाहते हैं और जो मुख्यमंत्री निवास तक शराब पहुंचाने का काम किए हैं। उन सभी लोगों पर ऐसी कार्रवाई कीजिए कि वो नज़ीर के रूप में बिहार। तो आपने सुना आरजेडी किस तरीके से इस पूरे मसले पर सत्ता पक्ष के सामने विरोध जताती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ राज्य में सत्तारूढ़ एनडीए के दो अहम घटक दल बीजेपी और जदयू के नेताओं का क्या कहना है, आप उनके बयान को भी सुनिए। देखिए, हमारे नेता कहते रहे बात को कि कहीं न कहीं गड़बड़ लोग हैं, इस पर कार्रवाई की जाती है। आपको भी जानकारी होगा जब से कानून बना है उस कानून के बाद जिस हमारे नेता 2005 के बाद बिहार में बागडोर संभाले तब से लेकर जो अत्याचार अन्याय होता रहा उससे लड़ाई लड़ते रहे, संघर्ष करते हुए गलत किया। कहीं ना कहीं आपको जानकारी भी कानूनी कार्रवाई की गई है। जहाँ तक शराब की मामला है, मैं जानता हूँ कुछ लोग गड़बड़ लोग अभी हैं जिस पर कार्रवाई की जाती है। आपको भी मालूम है बिहार के कई कोने में गाड़ियां पकड़ी गई, लोग पकड़े जाते हैं, जेल जाते हैं, सजाएं होती है, उसके बाद गड़बड़ लोग हैं उस पर कार्रवाई की जाती है। जांच होगा, जांच का विषय निश्चित तौर पर जो भी होगा वो बचता नहीं मेरे सरकार में, आपको मालूम है। तो हम सब लोग आपस के लोग हैं, सब लोग इसमें अगर जगेंगे नहीं तो नुकसान निश्चित तौर पर हम सबका होगा। सरकार चाहती है कानून बनाई, तगड़ा तगड़ा कानून बना, जेल जाते हैं लोग, गाड़ियां पकड़ी जाती है, गाड़ी सड़ती रहती है, उसके बावजूद गलत करता है लोग, कार्रवाई की जाती है, कार्रवाई की जाएगी। 12 बोतलें मिली सर, बड़े-बड़े 12 बोतलें मिली। सिक्योरिटी जो है देखा जाए तो तमाम प्रशासन कर रहते हैं, ऐसे में दूसरा कोई तो नहीं रखेगा। देखिए, आप मीडिया के बहन है, आपको सब जानकारी है इस चीज को कौन करता है। गड़बड़ लोग आप भी जानते हैं, गड़बड़ लोग आप भी परिवार हमारे पूरा भी लोग गड़बड़ लोग होता है,
जो हम बाद में जानते इस चीज को, तो जांच हो रही है, कार्रवाई की जाएगी। ये सत्य आप भी जानते हैं, हमारे सरकार में किसी को बता दीजिए कि कार्रवाई न की गई हो। और ये भी बात है, जांच के बाद 24 घंटा 48 घंटा में जानकारी भी हो जाती है, हम लोग जेल भी डालते हैं, सजाएं भी होती है। तो ये सब कुछ विकास भवन भी मिला था सर। हमने बता दिया, अब आगे पूछे, मैंने आपको बता दी सारी चीज। कुछ गड़बड़ लोग हैं देखिए, ये गलत बात है, वो तो ऐसा ही बोलते ही रहते हैं, नया बात नहीं है। यही वजह है 25 पे लोग आउट हो गए। मैं बताना चाहता हूँ, जब आज भी आप जानते हैं सब सदन चलता है, सदन में हम लोग बैठते हैं, सब लोग सदन में बैठने के बाद बिहार के विकास की बातें करता रहता है, लेकिन ये लोग गायब हो जाते हैं। ये आलोचना करना जानते हैं, ये लोग यही बोलते रहते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, बिहार के अंदर किसी जाति समाज का होगा और धर्म का होगा, पार्टी का होगा, गड़बड़ करेगा, गलत करेगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी, तो कोई भी हो। यहाँ जाति की बातें नहीं होती है, आप भी जानते हैं। जिस जाति की बात करते हैं उस जाति के भी लोग हमारे साथ हैं, उस जाति के लोग हमारे मंत्रालय में, सब बातें नहीं है, ये तो बकवास है। ये कहने का मतलब उनके पास कोई तो बात करने का तौर तरीका नहीं है उनके पास, न कोई शब्द काम की बातें करें, यही सब उल्लू आज थोड़े कह रहे हैं, पहले से कहते रहे। यही हाल 25 पे आउट हो गए, उससे पहले से ज्यादा थे। तो जनता किसको पसंद कर रही है ये सब जानता है। पूर्व मुख्यमंत्री शराबबंदी करने के लिए कानून लाए थे, लेकिन आप उन्हीं के आवाज से बाहर। आप शायद पीछे आए हैं, बातें हो गई है, कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जांच चल। लगातार प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। मैं यही कहूंगा, ऊपर वाले को सद्बुद्धि दे। यही वजह है कि पप्पू टप्पू को क्या कहा गया बेचारे को। मेरे कहने मतलब है, काम की बातें आप करो ना, जहाँ काम नहीं हुआ उसके आप आईना दिखाओ, विपक्ष के लोग आप बताओ। किसी पे टिप्पणी करना, आलोचना वही करता है जो गड़बड़ गलत होता है, उंगली उसी को दिखाता है लोग जो खुद का गड़बड़ होता है। एक उंगली जाती है, 4 उंगली तो बात है। ये सब चीजें हम नहीं सुनना चाहते, मतलब ही नहीं इस चीज का। जो हमारे विरोधी हैं तो गलत बोलेंगे, जो विरोधी हैं तो हमको अच्छा कहेंगे नहीं। सरकार के सकारात्मक कार्यों से विपक्ष कुंठित है। सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है और जिन लोगों ने भी वहां पर बोतल फेंकने का काम किया है, वैसे लोगों को चिन्हित करके पता लगाने का काम बिहार की पुलिस करेगी कि विपक्ष किस प्रकार से कुंठित मानसिकता से ग्रसित होकर इस प्रकार के कार्यों को कहीं ना कहीं प्रायोजित तरीके से करवा रहा है। पहले बोतलें फेंकना, उसके बाद मीडिया को खबर करना, यह स्पष्टता पूर्वक प्रदर्शित होता है कि ये कहीं ना कहीं एक गहरी साजिश है जिसमें सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। तो आपने सुना किस तरीके से शराब की बोतल मिली और उसके बाद से राजनीति इसी के इर्द गिर्द घूमने लगी। दरअसल राज्य में शराबबंदी है और आए दिन एनडीए हो या फिर महागठबंधन, कई नेताओं के ऐसे बयान आते रहते हैं जिसमें शराबबंदी की समीक्षा की बात कही जाती है। कुछ दिन पहले ही सचिवालय में भी शराब की बोतलें मिली थी, उस वक्त भी बहुत हो हंगामा हुआ था। लेकिन अब सीएम सम्राट चौधरी के आवास के पास शराब की बोतलों का मिलना बहुत बड़ी कहानी कह रहा है, क्योंकि सीएम सम्राट चौधरी का आवास अति सुरक्षित और वीवीआईपी माना जाता है। बहरहाल पुलिस इस पूरे प्रकरण की जांच में लगी हुई है और प्रशासनिक स्तर पर यह कहा जा रहा है कि जांच पूरी होने के बाद ही यह सामने आ सकेगा कि ये बोतलें कब, कौन, कैसे और कहां से लेकर के आया था। शहीद कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।